बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा एक हाथी था। वह बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। जंगल के सभी जानवर उसकी बात मानते थे। उस घने और हरे भरे जंगल में शेरू नाम का एक शेर और टाइगर नाम का एक बाघ रहता था। शेरू बहुत ही शांत, समझदार और बुद्धिमान था। वो जंगल में रहने वाले जानवरों की सहायता भी करता था और हाथी की भी मदद करता था। तो वहीं दूसरी ओर टाइगर हमेशा उछलता कूदता और मस्ती करता रहता था। शुरू में शेरू और टाइगर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। टाइगर सोचता था कि शेरू बहुत गंभीर है और शेरू सोचता था कि टाइगर बहुत शरारती है। एक दिन जंगल में सभी जानवर इकट्ठा हुए और जंगल में दौड़ प्रतियोगिता रखने का निश्चय किया। जंगल के राजा हाथी ने कहा, जो भी सबसे तेज दौड़ेगा उसे मिलेगा जंगल हीरो का इनाम। सभी जानवर दौड़ में भाग लेने आए। टाइगर, शेरू, बन्नी और बहुत सारे दूसरे जानवर भी। अब सभी जानवर लाइन के दूसरी तरफ खड़े होकर दौड़ने के लिए तैयार थे। जंगल का राजा हाथी भी वहां पर आया। अब सभी जानवर तैयार थे दौड़ने के लिए। जैसे ही हाथी ने हरी झंडी दिखाई, सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू किया। टाइगर बहुत तेज भागा और सभी जानवरों से आगे निकल गया। भागते भागते टाइगर रास्ते में एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर पर चोट लग गई। जब शेरू ने देखा कि टाइगर को चोट लगी है और वह दर्द से कराह रहा है, तो बिना सोचे समझे शेरू अपनी दौड़ छोड़कर टाइगर की मदद करने के लिए भागा। शेरू टाइगर के पास आया और उसे सांत्वना देने लगा। उसने टाइगर को उठाया, पानी पिलाया और उसकी चोट साफ की। यह देखकर सभी जानवर हैरान हो गए। शेरू ने दौड़ नहीं जीती, लेकिन उसने सभी का दिल जीत लिया। जंगल के राजा हाथी ने कहा, आज की दौड़ में असली हीरो है शेरू, क्योंकि सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करता है। शेरू ने निस्वार्थ भाव से टाइगर की मदद की। उसने अपने जीतने की भी परवाह नहीं की। उस दिन के बाद से शेरू और टाइगर अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा साथ में ही रहते और बाकी जानवरों की मदद करते। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। एक बार उसे बहुत जोर से भूख लगी। खाने की तलाश में वो जंगल में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। कुत्ता खाने की तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचा, जहाँ पर खरगोशों का घर था। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश खेल रहे थे। उन खरगोशों की माँ खाना तलाश करने के लिए बाहर गई हुई थी। उस शिकारी कुत्ते को उन पर दया आई और वो वहीं पर बैठ गया, ताकि कोई दूसरे जंगली जानवर उन्हें हानि न पहुंचा सके। वो बहुत समय तक उनके पास ही बैठा रहा और उन खरगोशों का ध्यान रख रहा था। जब मादा खरगोश खाना लेकर लौट रही थी, तब उसने देखा कि एक कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है। लेकिन जब खरगोश ने देखा कि वह कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब खरगोश उस कुत्ते के पास गया और उसका हालचाल पूछा। धीरे धीरे खरगोश और कुत्ते की अच्छी दोस्ती हो गई। ज्यादातर समय वो दोनों साथ में ही बिताने लगे। शिकारी कुत्ता अब उन खरगोशों के पास में ही रहने लगा। वह कुत्ता उन खरगोशों को छोड़कर आसपास के जीवों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब खरगोश भी निश्चिंत था कि शिकारी कुत्ते के होते हुए कोई दूसरा जंगली जानवर उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब दोनों साथ में मिलकर भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते। ये सब एक लोमड़ी दूर से रोज देखा करती थी। अरे वाह, कितने मोटे मोटे खरगोश है। इनका मांस खाकर तो
गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। कुत्ता भी लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। कुत्ता और लोमड़ी में भी धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। अब जब भी खरगोश और शिकारी कुत्ता भोजन की तलाश में बाहर जाते तो लोमड़ी खरगोश के बच्चे को उठा ले जाती। खरगोश जब भोजन लेकर वापस लौटता और देखता कि उसके बच्चे बहुत कम हैं, तो वो बहुत दुखी होता। जब भी हम भोजन तलाशने जाते हैं, पीछे से बच्चे कम हो जाते हैं। मुझे लगता है बच्चों को कोई खा जाता है। तुम चिंता मत करो, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं पर छुपकर नजर रखूंगा कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को एक एक उठा ले जा रहा है। फिर कुत्ता वहीं पर पत्थरों के पीछे छुप जाता है और नजर रखता है। तब शिकारी कुत्ता देखता है कि जिस लोमड़ी से उसने दोस्ती की थी वही खरगोश के बच्चों को उठा ले जा रही थी। तब कुत्ता लोमड़ी की चालाकी समझ गया। फिर कुत्ते ने सारी बात जल्दी से खरगोश को बताई। उसी समय शिकारी कुत्ते ने दुष्ट लोमड़ी को मार गिराया और फिर हंसी खुशी सभी साथ में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारा दोस्त बनता है और वह दुष्ट है तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही उससे दोस्ती कर ले, लेकिन समय समय पर उसकी परीक्षा लेते रहना चाहिए और जानना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।